श्री सुखदेव जी भगवान और सुखदेव महात्मा कहते हैं, हे राजन परीक्षित, तुम तो एक विवाह की लगाए हो। वो द्वारिकाधीश ने एक विवाह नहीं किया, 16,108 विवाह किए हैं। तो परीक्षित जी महाराज चौंक गए, बोले इतने विवाह? बोले कि हाँ, और वो भी ऐसे वैसे नहीं किए, सब विधिवत किए हैं और घर वालों की राजी से किए, जबरदस्ती भी नहीं किए। कन्याओं की इच्छा थी तब किए हैं, उनकी बिना इच्छा के भी नहीं किए। बोले कि प्रभु हमें तो बड़ी सुहावनी कथा लगती है, हमें विस्तार से बताइएगा। उसी समय महाराज सुखदेव महात्मा बोले, कुछ तो विवाह हम विस्तार से बता सकते हैं, लेकिन 16,108 विवाह जब तक हम बताएंगे तब तक तो बहुत समय निकल जाएगा, इसलिए सब तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन 2, 4, 8 विवाह श्रवण कीजिएगा। और श्रवण कराने लगे और कहने लगे कि ये उस समय की बात है कि महाराज विदर्भ देश में एक कुंडनपुर गांव है, जिसे महाराज भीष्मक जहां के राजा हैं, उनकी एक पुत्री है जिसका नाम रुक्मिणी है। उनका जो महाराज भाई है वो महाराज सुष्पाल जो है महाराज, उसके साथ में महाराज विवाह करना चाहती है। रुक्मी जो है वो अपने मित्र सुष्पाल से विवाह करना, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये साला था, ये संबंध निकालते हैं, लेकिन नहीं, भागवत में तो केवल मित्र दिया गया कि ये इनका मित्र था। और ये विवाह किस लिए करना चाहता था? ये विवाह इसलिए करना चाहता था कि उसके पास धन और सेना, यश, सब कुछ अधिक था। और हम लोग भी चाहते हैं अपने से अगर बड़ा धनवान हो, उसके घर में अगर कन्या दें तो विपत्ति आपत्ति पड़े तो मदद मिल जाएगी। ये सब देखा जाता है, बिल्कुल बराबरी का है कि नहीं ये सब। तो उसने अपनी फायदा के लिए उसके साथ विवाह नियुक्त कर दिया। लेकिन ये रुक्मिणी नहीं चाहती कि मेरा विवाह सुष्पाल से हो, क्योंकि सुष्पाल ने महाराज जब से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनी है तब से उसका मन चित्त सब कुछ भगवान को ही समर्पण कर दिया। बोले पति बनाएंगी जीवन में तो केवल हम द्वारकाधीश को, अन्यथा किसी को पति नहीं बनाएंगी, ऐसा निर्णय कर रखा है। कहते हैं कि भगवान जब इनकी शादी होने लगी, तिथियां निश्चित हो गई, सब कुछ निश्चित हो गया, तो एक ब्राह्मण को बुलाया और पत्र दिया और कहा द्वारकाधीश तक ये पत्र पहुंचा दो। जैसे तैसे बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण वह पत्र लेकर के आया और पत्र ला करके महाराज द्वारकाधीश की नगरी में पहुंचा। कहा कि कृष्ण कहाँ रहते हैं, हम ब्राह्मण हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनके लिए एक गुप्त संदेश है। तो द्वारपालों ने भगवान के पास पहुंचा दिया। तो जैसे ही कृष्ण भगवान ने पत्र पढ़ा है तो पत्र पढ़ते ही भगवान मुस्कुराने लगे हैं, क्योंकि शादी ब्याह की बात अगर कोई सुन ले कि मेरी शादी ब्याह को कार्ड है तो भैया प्रसन्नता तो हमें तो पता कैसी हो गया, आप लोगों को आगे मिलेगी, और जिनकी हुई है वो जानते हो, प्रसन्नता कुछ अलग ही होती है। तो भगवान बड़े मुस्कुराए, बड़े प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण ने देख लिया, बस हो गया काम, अब तो निश्चित है कि रुक्मिणी दुष्ट हाथों में नहीं जाएगी, क्योंकि ये भी चाहते हैं रुक्मिणी को और रुक्मिणी इन्हें चाहती है। अब इन्हें कौन अलग कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। और उसी समय भगवान चले तो दाऊ भैया बोले, कन्हैया कहाँ जा रहा है? बोले कुछ नहीं, ब्राह्मण देवता ने कहा हमारे घर तक थोड़ा हमें छोड़। बोले कि नहीं, हमें कुछ बात और सुनने को मिली है। बोले क्या? कि उसके यहाँ विवाह हो रहा है कुंडनपुर में और तुम वहीं जा रहे हो, कहीं ऐसा मत करना ना लड़ाई वड़ाई कर दो, लड़ाई मत करना। बोले ना भैया हम बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे। बोले तो क्या करने? बोले बुलाया है रुक्मिणी ने। बोले कि शादी किसकी? बोले रुक्मिणी की। बुलाया किसने? बोले रुक्मिणी ने। तो लड़ाई तो निश्चित है, क्योंकि रुक्मिणी ने जब बुलाया और उसी की शादी है, घर वाले कोई तुम्हें जानते नहीं है। अब जैसे मान लो किसी कन्या का विवाह हो और वो किसी को पत्र दे दे किसी लड़के को, और वो यहाँ आए और उसे घर वाले जानते ना हो, वो डायरेक्ट लड़की से मिलने जाए अगर, तो फिर घर वाले क्या करेंगे? पूजा करेंगे ना घी मिठाई से, बिल्कुल लट्ठन से पूजा होगी। बोले तो दंगा तो बिल्कुल होना ही निश्चित है, अब तो किसी कीमत पे नहीं बचेगा। दाऊ भैया बोले अच्छा ऐसा करो, मानोगे नहीं? बोले कि जाना तो जरूरी है, अगर हम नहीं गए तो अनर्थ हो जाएगा। अब दाऊ भैया ज्यादा कछु नहीं कह सके, कहे कि भैया और बेटा जब बराबरी के हो जाएं छोटे
तो ज्यादा बात नहीं करवो चाहिए, क्योंकि निर्णय वो खुद लेना जानते हैं। अगर निर्णय तुम उन पे छोड़ना शुरू कर दोगे तो वो निर्णय जल्दी लेना शुरू कर देंगे। और तुमने कहा कि नहीं ये कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता है, और वो 30 साल के हो गए और तुमने कहा ये कुछ नहीं जानता है, और तब तक आपकी 70-80 की आयु हुई, आप चले गए, तो फिर भी कुछ जानते ही नहीं। पड़ोसी से कहे भैया निक तहसील चले चलो, निक मोए निक कुछ काम है, बात से कहे भैया निक मां चले चलो, मोए थोड़ो निक काम है। इसलिए निर्णय शुरुआत से ही देना शुरू कर दो, जो निर्णय वो स्वयं ले सके, जो आगे चल के ये दिक्कतें ना हो। और वही हुआ, भगवान से कहा ठीक है तुम चलो, हम सेना लेके आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को बिठाया रथ में और कहा कि ब्राह्मण देवता बोले हाँ कि कस के रथ को पकड़ लियो। बोले काहे कि मेरो रथ हवा के समान चले, पवन पुत्र है। बोले तो ठीक है। और भगवान ने जैसे ही घोड़ों को इशारा दिया तो फिर क्या था, घोड़ा धर छूटे, ब्राह्मण ने की, तब तक तो महाराज कुंडनपुर में पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे तो महाराज पता लिखा हुआ था उसमें सब कुछ, हम मंदिर में पूजा करने आएंगी और मंदिर के पास मिलना, अगर तुम मुझे लेने नहीं आए तो महाराज वो मुझे अगर ब्याह के ले जाएगा तो उसकी डोली घर नहीं पहुंचेगी, मैं शरीर त्याग दूंगी। भगवान मंदिर के पीछे पहुंच गए और रुक्मिणी जी आई हैं अपनी सखियों के साथ में, कंकन हाथ में बंधा और मंदिर में प्रवेश कर गई, पूजा करने लगी हैं। और इधर ब्राह्मण को जैसे ही देखा है तो मन प्रसन्न हो गया, बोले पत्र तो पहुंच गया, अब मेरे भाग्य की बात रह गई है। अगर मेरे जीवन में कृष्ण होंगे तो जरूर आएंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर नहीं आएंगे। और रुक्मिणी ने कहा कि हे माता, मुझे अगर पति प्राप्त हो तो कृष्ण ही प्राप्त हो। देवी माता प्रार्थना की है माता से, माता ने आशीर्वाद दे दिया, मूर्ति मुस्कुराने लगी है, मूर्ति प्रसन्न हो गई। और ये संकेत होते हैं, आप मंदिर में पूजा कर रहे हो, मूर्ति मुस्कुरा दे, मूर्ति प्रसन्न हो, तो आप समझ लें कि मेरा जो यज्ञ अनुष्ठान है कुछ भी है वो संपन्न हो गया है। एक छोटी सी बात याद आ रही है कि आप मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, कोई कहता अरे भैया पंडा पुजारी देखो कितने सुंदर है, कोई कहता फूल बंगला तो देखो बिहारी जी का कितना सुंदर है। बोले फूल बंगला क्या देखता है, यहाँ देखो कितने अच्छे अच्छे लोग आते हैं दर्शन करने, लेकिन भगवान का दर्शन कोई नहीं करते। अरे सीधी सी बात है कि आपने मंदिर में दर्शन किया और दर्शन करने से अगर आपका दर्शन नहीं बदला, आपका दर्शन करने से नहीं बदला तो आपने दर्शन नहीं किया। दर्शन करने से अगर आपका दर्शन बदल जाए, चित्त वृत्ति बदल जाए, भगवान के प्रति प्रेम जाग जाए, तो आप समझ लेना कि मैंने दर्शन कर लिया है। तो हम तो यही कहेंगे कि दर्शन करने जाओ तो पूरी भाव और भावना और शक्ति श्रद्धा से करियो, जो कि आपको दर्शन सफल हो जाए। कहते हैं कि रुक्मिणी मैया को आशीर्वाद दिया और इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। आगे की जो भी कथाएं आप हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा श्रवण करेंगे। बोले गुरुदेव भगवान की।